ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। देश भर से आए संत इस अवसर पर उपस्थित थे। शिला पूजन का सजीव प्रसारण किया गया। तराशी हुई पहली शिला को योगी आदित्यनाथ ने अभिजीत मुहूर्त में ठीक 11:15 पर स्थापित किया। मंदिर निर्माण का प्रभार संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने बताया है कि गर्भगृह के लिए राजस्थान की मकराना की पहाड़ियों का सफ़ेद संगमरमर इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हें तराशने का काम 2 वर्कशॉप में किया जा रहा है। अयोध्या के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और इसे बड़े स्तर पर मनाने की योजना है। वहाँ सभी मंदिरों को सजाया गया है और शाम में मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से देशवासियों के मन में नया विश्वास भरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। श्री योगी आज लखनऊ में केंद्र सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ रहा था और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था। श्री योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने इस पर अंकुश लगाने का काम किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि प्रसारण में 5G टेक्नोलॉजी से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार होगा। नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में मोबाइल प्रसारण में 5G ब्रॉडबैंड तकनीक पर एक समारोह में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले देशों में है। ये कार्यक्रम IIT कानपुर और भारत दूरसंचार मानक विकास संघ TSDSI के सहयोग से आयोजित किया गया। सूचना और प्रसारण सचिव ने भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों की सफलता बताते हुए कहा कि वे देश में दुनिया की सबसे सस्ती दरें उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। इस व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाना और टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। ये अभियान 1 जून से 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक के लिए और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के कोविड रोधी टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। स्कूल आधारित अभियान के माध्यम से 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली के बकाये पर 100% ब्याज माफी के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। उपभोक्ता इस योजना का लाभ 1 जून से 30 जून तक उठा सकते हैं। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर अपना बकाया ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को 1 लाख रुपए तक के बकाये पर अधिकतम 6 किश्तों में और 1 लाख रुपए से अधिक बकाये पर 12 किश्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है। पूर्वांचल के कुछ जनपदों में आज वर्षा होने के समाचार हैं। गोरखपुर, कुशीनगर और बलिया सहित कुछ अन्य स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। हालांकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है। अधिकांश स्थानों पर तापमान एक बार फिर 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने कल से मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान जताया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून कल कर्नाटक पहुंच गया। इसके प्रभाव से तटीय कर्नाटक में कई स्थानों और राज्य के कुछ इलाकों में वर्षा दर्ज की जा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_news_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।